लेकिन भोला नहीं है, वो आग का गोला है, हास्य का हथगोला है। मैं 4 पंक्तियाँ किसी कवि की पढ़ता हुआ उसको माइक तक ला रहा हूँ कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं, राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए। तो इस तरह की मेरे देश में स्थितियाँ चल रही हैं और भोला जी इन्हीं स्थितियों को वर्णन करके सुनाते हैं। ताली बजाकर भोला का स्वागत करें और इसे सुने। इस प्रेम का जब मलेरिया होता है तो विवाह की कुनैन जब खा लेता आदमी तो प्रेम का मलेरिया दूर भाग जाता है। ये बात सही है। जो हमारा एक दोस्त है, एक लड़की की चाहत में कंकड़ झील में फेंकता था और उसकी दाल में निकल रहे हैं। दरअसल में बहुत पहले कवि था, गांव के कुछ लड़के हमसे चिट्ठियां लिखवाते थे, तो हमने भी ट्रक के तमाम गाड़ियों पे शेर और शायरियाँ लिखी रहती पीछे, वही हमने उतार रखी थी। और हम जिसकी चिट्ठी लिख देते थे उसके 2 ही परिणाम आते थे, या तो वो पिटता था या तो उसकी शादी हो जाती थी। हालांकि बात एक ही है कि सभी को पास रखता है, सभी के पास होता है, सभी को पास रखता है, सभी के पास होता है, दिशा देता जमाने को वही इतिहास होता है। सभी को पास रखता है, सभी के पास होता है, दिशा देता जमाने को वही इतिहास होता है। और जिए तो क्या जिए यारो कि मर जाते तो अच्छा था, जिए तो क्या जिए यारो कि मर जाते तो अच्छा था। बिना संघर्ष के जीवन भी जिंदा लाश होता है, बिना संघर्ष के जीवन भी जिंदा लाश होता है। एक और संघर्ष का मुक्तक सुनाता हूँ कि कहो कितना किसी से तुम मगर वो घट नहीं सकता, कहो कितना किसी से तुम मगर वो घट नहीं सकता, बिना संघर्ष के संकट कभी भी कट नहीं सकता। कहो कितना किसी से तुम मगर वो घट नहीं सकता, बिना संघर्ष के संकट कभी भी कट नहीं सकता। और करे दीपक उजालाया भले सूरज निकल आए, करे दीपक उजालाया भले सूरज निकल आए, अगर हों बंद ये आंखें अंधेरा छट नहीं सकता, अगर हों बंद ये आंखें अंधेरा छट नहीं सकता। व्यंग पढ़ता हूँ, एक मुक्तक और सुनाता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर जहाँ में इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं तो वो भी एक दुश्मन के डर से ही बनी होंगी। पहले सांप बिच्छू से लोग डरे होंगे, उन्होंने झोपड़ी रख ली होगी, फिर मकान बना लिए पानी बरसात से बचने के लिए, कि जहाँ में अर नहीं होते तो सुंदर घर नहीं होते, जहाँ में अर नहीं होते तो सुंदर घर नहीं होते, गुजर धरती पर गर होती तो पंछी पर नहीं होते। जहाँ में अर नहीं होते तो सुंदर घर नहीं होते, गुजर धरती पे गर होती तो पंछी पर नहीं होते। नहीं बजता कभी यारो मधुर संगीत निर्झर से, नहीं बजता, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं बजता कभी यारो मधुर संगीत निर्झर से, अगर झरनों के रास्ते में बड़े पत्थर नहीं होते, अगर झरनों के रास्ते में बड़े पत्थर नहीं होते। एक व्यंग सुनाता हूं मैं कि एक गांव में रहते थे श्रीमान चड्ढा, एक दिन बेचारे का मर गया पड्डा। एक गांव में रहते थे श्रीमान चड्ढा, एक दिन बेचारे का मर गया पड्डा। अब पड्डा तो स्वर्ग सिधार गया, उसी दिन एक नेता पधार गया। अब पड्डा तो स्वर्ग सिधार गया, उसी दिन एक नेता पधार गया। जहाँ चड्ढा जी का पड़ा था पड्डा मरा, नेता भी वहीं जाकर हो गया खड़ा। जहाँ चड्ढा जी का पड़ा था पड्डा मरा, नेता भी वहीं जाकर हो गया खड़ा। बोला ये पड्डा नहीं आपका बेटा था, बोला ये पड्डा नहीं आपका बेटा था। उस दिन इधर से गुजरे थे बिल्कुल स्वस्थ लेटा था, उस दिन इधर से गुजरे थे बिल्कुल स्वस्थ लेटा था। अचानक भगवान ने क्या कर दिया, आपकी खुशहाली में गम भर दिया। अचानक भगवान ने क्या कर दिया, आपकी खुशहाली में गम भर दिया। ये कहते कहते नेता इमोशनल होने लगा। चड्ढा तो बेचारा मोई लटकाए था, नेता रोने लगा।
ये कहते कहते नेता इमोशनल होने लगा। चड्डा तो बेचारा मुंह ही लटकाए था, नेता रोने लगा। मैंने सोचा इस इंसानों के हत्यारे में ये भाव कहाँ से आया। मैंने सोचा इस इंसानों के हत्यारे में ये भाव कहाँ से आया। आदमी होता मान लेता, नेता में ये भाव कहाँ से आया। आदमी होता मान लेता, नेता में ये लगाव कहाँ से आया। मैंने नेता के साथ खड़े चुलगुड्डे को अपने पास बुलाया। चुलगुड्डे ने तब नेता का सारा रहस्य बताया। बोला भैया आजकल नेता इमोशनल होने की ढाल लेकर चलते हैं। एक प्रयोग है दादा कि आजकल नेता इमोशनल होने की ढाल लेकर चलते हैं। अपनी जेब में प्याज के रस से भींगा हुआ रूमाल लेकर चलते हैं। अपनी जेब में प्याज के रस से भींगा हुआ रूमाल लेकर चलते हैं। पता नहीं इनको कहाँ इमोशनल होना पड़ जाए, पता नहीं इनको कहाँ इमोशनल होना पड़ जाए। क्षेत्र में घूमते घूमते कहाँ रोना पड़ जाए, क्षेत्र में घूमते घूमते कहाँ रोना पड़ जाए। इनके जेहन में छुपा सिर्फ बनावटी भाव है। नेता की तो मजबूरी सिर्फ चुनाव है, नेता की मजबूरी सिर्फ चुनाव है। कि एक नेता भाषण झोंक रहा था, गली में एक कुत्ता भौंक रहा था। एक नेता भाषण झोंक रहा था, गली में कुत्ता भौंक रहा था। नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला। नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला खबरदार जो हमसे पहले मुंह अपना खोला। नेता को गुस्सा आया, कुत्ते से बोला खबरदार जो हमसे पहले मुंह अपना खोला। क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं है। क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं है। तेरी इसी हरकत से सब तुझे कुत्ता कहते हैं। तुझे पता ही नहीं है जब बड़े कुछ कहते तो छोटे चुप रहते हैं। तुझे पता ही नहीं है जब बड़े कुछ कहते छोटे चुप रहते हैं। इस जहां के अभागे तुम्हारे लिए, इस जहां के अभागे तुम्हारे लिए, मन्नते मीत मांगे तुम्हारे लिए। इस जहां के अभागे तुम्हारे लिए, मन्नते मीत मांगे तुम्हारे लिए। तुम तो सोती रही एक करवट लिए, तुम तो सोती रही एक करवट लिए। हम तो सब रात जागे तुम्हारे लिए, हम तो सब रात जागे तुम्हारे लिए। एक और सुन लीजिएगा कि इश्क में हर तरफ से इशारे हुए, इश्क में हर तरफ से इशारे हुए। कुछ तुम्हारे हुए, कुछ हमारे हुए। इश्क में हर तरफ से इशारे हुए, कुछ तुम्हारे हुए, कुछ हमारे हुए। चांद साक्षी बना सात तारे लिए, चांद साक्षी बना सात तारे लिए। तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए। कि मैं चार पंक्तियां पढ़ता हुआ मुन्ना लाल जी की तरफ बढ़ रहा हूँ कि मेरे आंसू चाहें तो अंबर में आग लगा दे, मेरे आंसू चाहें तो अंबर में आग लगा दे, मेरे आंसू चाहें तो पत्थर में राख जगा दे। सूर कबीरा तुलसी मीरा से हमने हैं पाए, मेरे आंसू चाहें तो फूलों के बाग लगा दें। तो इस तरह के कई जो फूलों के बाग लगा देते हैं। हम यहाँ के बच्चा बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन है बच्चों में भी, हम युवाओं में भी, बुजुर्गों में भी, कि युवाओं में
वो हाल कहाँ है? सभी लोग कृपया गौर करें कि युवाओं में वो हाल कहाँ है? बुजुर्गों की गलती अब दाल कहाँ है? अब भूल बैठे हैं चालू चलन अपना। शादियों में कौन पूछता अब ननिहाल कहाँ है? शादी में कौन पूछता अब ननिहाल कहाँ है? दोषी हम भी कम नहीं हैं कि निज सभ्यता हो गई गुजरे जमाने की, अब होड़ है परदेश की फैशन बनाने की। आपाधापी में सभी कुछ भूल बैठे हैं, अब फुर्सत कहाँ है बच्चों को किस्से सुनाने की? फुर्सत कहाँ है बच्चों को किस्से सुनाने की? कि जिनकी खातिर दुख सह करके पूरी उम्र बिताते हैं, सामर्थ्य से ज्यादा खर्चा करके इन्हें पढ़ाते हैं, और आस लगी थी बड़े चैन से मिले बुढ़ापे पर रोटी, पर शादी होकर पले पलाए तोता से उड़ जाते हैं। शादी होकर पले पलाए तोता से उड़ जाते हैं। ये घर वही होता है जो 20-25 साल की उम्र में किसी की हिम्मत नहीं जो कह दे कोई टाल दे। इशारे पे काम हो तो फिर कोई इशारा नहीं सुन तो जाओ मेरे पे आएगा कि जो कहता था वो होता था, चला गया वो दौर कहीं। अब द्वारे बैठे टेर रहे हैं, कोई करता गौर नहीं। ये घर परिवार बनाने में है उम्र खपा दी सारी, अब जिनका सभी बटेश्वर है उनके बैठन को ठौर नहीं। वाह, बहुत अच्छी। जिनका सभी बटेश्वर है उनके बैठन को ठौर नहीं। और मेहनत में पूरी उम्र गमा दी, दिन देखा ना देखी रहना। जो आया वो खाया सम्मुख रूखी सूखी चना चबेना। वृद्ध भये बलहीन भये अब बैठे यूं पछताए रहे, जो तोता के पर थके बाग में जैसे रोई मरी है मैना। जो तोता के। लेकिन एक बात है, जो हम उम्र के लोग हैं, मेरा निवेदन है कि हो गए हो फिसड्डी बनना मेरी छोड़ दीजिए। हो गए हो फड्डी बनना मेरी छोड़ दीजिए। ये आंखें करना लाल पीली छोड़ दीजिए। और रूखी सूखी जैसी भी मिले वह चुपचाप खाइए। दादा बन गए हो दादागिरी छोड़ दीजिए। बस इसी में भलाई है। गांव की कुछ पंक्तियां, जहां ऐसी व्यवस्था है हम वहां के लिए सुना। प्रधान जी हो तो भी कोई बात नहीं, अगर ना हो तो भी कोई बात नहीं। सवेरे सवेरे बहलाएं, गोबर कूड़ो करते। एक बिचारी पे कहा भी थी कि धरे गोबर को पलाए और गोदी में हिलाला, ऐसी गिरी गली बीच हाल गोहिता में आई है। वाह। और जाके भीजे दो नैना रो व्यापार सो खिलौना, और करे हम चोट लागे बैठे दुख आई है। अकोसत है बास मोह मरबू प्रधान, जाने खड़ंजा की ईंट सब घर में लगाई है। और कहाँ गए जांचके करैया, इन्हें आई ना रवैया, और इन मोरहन किस्त में लिबाटी खाई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। वाह। कहाँ गए जांचके करैया, इन्हें आई ना रवैया, और इन मोरहन किस्त में लिबाटी खाई है। और पहले पंजीरी मिलियात थी, कटोरिया में धर के बाल बच्चन बेलमाज देते, अब तो बहू नहीं। एक बात है, और कुछ समय पहले बड़ी बूढ़ी बाल बच्चा ले लेती थी, बहुएं काम करती थी। अब तो उठते ही घन घुंसा घुंसुअर हो जाता, अकेले ही सब काम करवे पर। तो मिलती पंजीरी तो में बच्चे बेल माती बहू नहीं की भैंस रही दरिया में खाई है। वाह। और सरकारी लगवाओ न लो अपने ही द्वारे, बुओ भाओ है खराब दही भैंसिया बंधाई है। और बड़े प्रधान जाली नाई बनवाई नाली, और मोरी न को पानी रहो गली में समाई है। और आन दे द्वारे इन्हें खूब ही सुनावे लटी, इन्हें देख बोट मैंने चोट बड़ी खाई है। इन्हें देख बोट मैंने चोट बड़ी खाई है। हमारे पड़ोस में एक नर्स आई, पड़ोसन तो बोली कि बहन बाल बच्चा बहुत पैदा कर ले, महंगाई इतनी बढ़ी, कैसे खवाइयो पियायो पढ़ाइयो लिखाइयो। पड़ोसन बोली बिटिया तुम कछु नहीं जानती, जब खुजी लटकाएं फिरती परियन झोरा लटकाएं, सरकार ने बेइंतजाम करते। अबे तो 8-10 हैं, इतने ही और हो जाए तो कोई गम नहीं। बोली कि सुनो,
पड़ोसिन बोली नर्स से कि हमें का बताओ, तुम्हें खुद नहीं मालूम है, नौ नौ नियम चलाओ सरकार ने। और छोटो बच्चा होवे चाहे चल नहीं पावे, खूब ढूंढी ढूंढी नाव है लिखाओ सरकार ने। और बच्चा कितने हो ताकि परवाह नहीं, स्कूल में होटल खुलाओ सरकार ने। और पढ़ाई की तो जगह पे खवाई, अब हो जेल जैसो जू कटोरा खटकाओ सरकार ने। जेल जैसो जू कटोरा खटकाओ सरकार ने। और पहले घरवाली जका लड़का देख के आओ, सब पे बीत चुकी हुई है, बीतन वाली हुई है। हम पे तो 5 साल तक बीतत रही, बड़ी मुश्किल किनारा लगो कि घरवाली के हिजाबो पर ढूंढी के तो आप BA पास हो, वे नौकरी अलग ही होनी चाहिए। और पक्की हो हवेली मेरे बिटिया अकेली, और द्वारे बंदी भैंसिया जरूर होनी चाहिए। आलू गजर ओ खारी चीज खाने वाली सारी, ऐसी द्वारे पे टपरिया जरूर होनी चाहिए। और लड़का सुतारो हो न दारू गांजा वालो हो, वे बिटिया की सासु सीधी सादी होनी चाहिए। बिटिया की सासु सीधी सादी होनी चाहिए। और पति पे कहा बीतती है कि पक्की कोठी वालों और नौकरी पे होवे लगो, भैंसिया सुमोल बैठे द्वारे ही पे मांगते। और पढ़ने वालों को कोई है भरोसा नहीं, शादी के तो बाद घर ही वे घास छोलते। और 5 बीघा खेत को 25 बीघा कहें, और लंबी चौड़ी बातें बैठे द्वारे ही पे हाँकते। और सौरभ तो सासो और ससुर पहले सीधे लगे, बाद में तो मोर घास खारवे निकालते। बाद में तो मोर घास खारवे निकालते। और लड़का कैसे मिलते? काड़े खूब कुल्लियां उछैला बने घूमे, कान में है लीड परी, हाथ में मोबाइल है। और दाढ़ी मूछ सपा सटवा दो भेसो है जनानो, और रोटी के हैं लाल साप ठंडन गोपाल है। और काहू के तो माता पिता झेलता है दुखवारी, पढ़ते हैं नाई घर बहुत बुरे हाल है। और सौरभ तो जान बूझ रोकना है शादी, अब ठगई को फैलो चारों ओर जू बवाल है। ठगई को फैलो चारों ओर जू बवाल है। और आज से 50-60 साल पहले मझिया की बात मान लेते, चांद जैसी लड़की नहीं हो। अब तो फिर लड़का की बहनों या भैया जान लगो, अब तो आरक्षण के हिसाब से जाते, आधी महिलाएं जाती आधी पुरुष जाते। तो सख्त इंटरव्यू IAS PCS परीक्षा में नहीं लोग जाते। अनवाई देख लियो, देखो लड़की नहीं देखती तब कहती, महिलाएं ज्यादा कहती नारी नारी की दुश्मन है। चल के दिखाओ लंगड़ियाती तो नहीं, बोल के दिखाओ तो तलियाती तो नहीं, हाथ पांव दिखाओ लुंजी तो नहीं, सर नीचे करो गंजी तो नहीं। इतना सख्त इंटरव्यू। एक अनवाई देख लियो कबहू लड़कनी देख के एक महले लिवा जाइयो, जकइयो को लड़कनी कैसी लगी, कितनी बढ़िया लड़कनी हो, जक वो नहीं बोले हैं वैसे तो ठीक है, गुदी छोटी है। अगर बा महले छोड़ के दूसरी को लिवा जाइयो, उनसे कहियो कि उनने तो गुदी छोटी बता दी, तुम्हें कैसी लगी लड़कनी? अरे कि बे तो बिना हिले की बात करती, गुदी ठीक है ना, नाक मोटी है। ऐसी छानबीन जनाई पूछी जा रोटी कर लेती कि नहीं है, ऐसी बातें नहीं पूछी जाए। और गोद भर वे को है बवाल के सुफैल, और गोद में तो पहले ही बारात लेके जाते हैं। और गोद की तो दावत है वह बड़ी मुश्किल दिखे, बिना दारू बात साव ढेर बन जाते है। और खुद परिवार चाहे गाओ ना मुदस्सा होवे, लड़की पे खोल के किताब पढ़वात है। और विदाई के तो समय खूब उठ के विदाई मांगे, नजर न को तो पेट वाले लोग नात हैं। और क्या क्या मांगत? घर में चाहे खुद धरती पे बिछौना कहे डबल, तो बेड सोफा सेट होना चाहिए। खुद पे चाहे टूटी साइकिल के लाल कहे मोटर, तो साइकिल जरूर होनी चाहिए। और कटिया को डारे और बिजली की चोरी करे, पंखा या कूलर जरूर होना चाहिए।
और रूठे रूठे समाधि को डमरू सो मूड हाल बेला में भी नंगदी जरूर होनी चाहिए। वाह 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 बेला में भी नंगदी जरूर होनी चाहिए। और फैली जा बीमारी कैसी लड़का चिकारो हो वे गोरी चट्टी बहू खूब साफ होनी चाहिए। लड़का को रंग हमसे ज्यादा गहरो हो, लड़के नहीं बुआ हेमा मालिनी जैसी चाहिए। फैली जा बीमारी कैसी लड़का चिकारो हो वे गोरी चट्टी बहू खूब साफ होना चाहिए। कारो आंख जाने नहीं भैंसा की मरोरे पूछ पड़ी लिखी बहू होशियार होनी चाहिए। और घर भूजी भांगना ही चूहे मर जात भूखे टीवी सीडी भी दहेज में जरूर होनी चाहिए। और ऐसे मांग दाम जैसे सौर बने काड़ू कज्जू खाना में मिठाई पचमेल होनी चाहिए। खाना में मिठाई पचमेल होनी। 4 पंक्तियां और कि भैया ने शाम को उतार धरे कपड़ा तो भौजी ने झट साफ जेबें उड़ाई दें। दूजे दिन भैया बोले कहाँ गए पैसा तो लाल पीली आंखें झट भौजी ने दिखाई दें। है भैया ने किस्म रुपया ने किस्म भौजी ने हजारों कसमें उठाई दें। और मायके ते लौटे आई भौजी बोली रुतबाते अम्मा ने हमको जे झुमकी बनवाई। वाह वाह वाह। ये थे मुन्ना लाल सौरभ और